हेलो एवरीवन, नीलम वेलकम्स यू एट द राइज ऑफ होप्स लर्नर्स। आज मिलते हैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में कई बार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपने कभी किसी को देखा और ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान को मैंने पहले कभी देखा है। होता है ना ऐसा? मेरे साथ तो ज़रूर होता है, आपके साथ भी पक्का होता होगा भाई। ठीक है, बिकॉज वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, दीज आर द सेम फॉर ऑल. Okay, so many of the times it happens that someone is liking he is very familiar और हम कहते हैं कि you seem familiar, आप थोड़े जान पहचाने से लगते हो, कभी देखा है आपको। होता है ना ऐसा? In case if you meet such a person and you want to say in English that you seem familiar, so in a different ways, in the smart ways of saying the same thing, हाउ यू विल प्रोनाउंस, हाउ यू विल से, कैसे कहोगे आप। तो ऐसे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको यूज़ करने हैं एंड ऑब्वियसली इट विल लिव एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑफ योर पर्सनैलिटी टू द लिसनर बिकॉज यू सीम्स एक्विटेंस टू हिम, वो भी आपको फैमिलियर लग रहे हैं, जाने पहचाने हैं। कहीं आपकी बातों से हो सकता है कि उनको पुराना कुछ याद आ जाए, तो आपको क्या करना है, you have to use some expression which are very new for him and for you. तो आप ऐसे करके आप अपना एक इंप्रेशन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। 5 ways I am telling you for replacing you seem familiar. आप अगर कहना चाहते हैं किसी से कि आप कुछ जाने पहचाने से लगते हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए 5 expressions we are having here for making your language much effective. So learners, rather than using this very common phrase you seem familiar, start using these expressions, these sentences. देखिए कैसे। Your name rings a bell. Oh, your name is this. It rings a bell. Rings a bell means it is somewhat recollecting me. कहीं ना कहीं से कुछ याद आ रहा है, कहीं ना कहीं से किसी मेमोरी से कनेक्ट हो रहा है। क्लियर? Rings a bell. घंटी बजा रहा है, कहीं कुछ है। ओके, नेक्स्ट, यू लुक लाइक समवन आई नो। अरे आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे मैं जानता हूँ आपको कहीं ना कहीं। यू लुक लाइक समवन आई नो। थर्ड एक्सप्रेशन, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन। आपको देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। रिमाइंड मी ऑफ समवन, मे बी द पर्सन इज सेम, हो सकता है मे बी डिफरेंट, कोई दूसरा भी हो सकता है, और यू आर द सेम। सो यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन। वन मोर एक्सप्रेशन, I'm sure I have seen you before. I'm sure I have seen you before. मैं आपसे कभी ना कभी पहले मिला हूँ। कहते हैं ना ऐसे, भाई पक्का मैं कहीं ना कहीं आपसे मिला हूँ, बट याद नहीं आ रहा कहाँ मिले हैं। I'm sure we have previously met. I'm sure कि हम पहले कहीं ना कहीं मिले हैं। So the meaning is same of all the sentences. Almost these are giving the same sense, but the method is different. Giving different words. ऐसे तो अगर एक ही चीज़ को हम घिसते पीटते रहेंगे तो दुनिया में इतनी बड़ी वैकैब बनी हुई, तो उसका क्या करेंगे। वी हैव टू यूज़ दैट इन आर कन्वर्जेशन ऑल्सो। इट्स ओके। अब आपकी उनसे जान पहचान हो गई, आपको याद आ गया, यू स्पेंड अ वेरी फनी टाइम विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम आपने, हाई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। देन यू हैव टू टेक लीव, आपको चलना है वहाँ से। तो जब आप चलने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू, प्लेजेंट टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देन वी ऑल्सो कैन रिप्लेस दिस कॉमन फ्रेज विद द अनदर एक्सप्रेशन और द अनदर सेंटेंसेस। हाउ? 5 expressions, 5 sentences I have very new for you which you can use at the place nice to meet you. आपको कुछ पहले याद था, जाना पहचाना लग रहा था, आपकी बातचीत हो गई, आपको याद आ गया, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आप चलने लगते हैं, तो फिर आप कहना चाहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जब वो ये कहना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ दिस 5 एक्सप्रेशन। ओके, लुक एट द फर्स्ट वन। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम आई एन्जॉय टॉकिंग टू समवन। ओह, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छा ऐसा टाइम बिताया कि किसी से बातें करके बहुत अच्छा लगा। इट मीन्स यू आर अडोरिंग द पर्सन, इट अपील्स टू योर हर्ट, आपके हर्ट को कहीं ना कहीं अपील किया। ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन, आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू मेक योर एक्विटेंस। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी जान पहचान के निकल आए, आपसे जान पहचान हुई, परिचित हुए आप, उससे मुझे बहुत डिलाइटफुल मीन्स आई एम वेरी हैप्पी,
बहुत खुश हुआ हूँ मैं। थर्ड एक्सप्रेशन यू कैन यूज, इट हैज़ बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू। अरे आपसे रिश्ता जोड़कर तो मुझे वंडरफुल लग रहा है, इट्स क्वाइट प्लेजेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। इट हैज़ बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू, आपसे रिश्ता जोड़ना इट्स रियली फैबुलस। Thank you for your hospitality. You made me feel at home. Oh, you gave me a lot of fun. We enjoyed together a lot. तो आप क्या कहना चाहते हैं? That thank you for your hospitality. जो आपने मेरी मेहमान नवाजी की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. You made me feel at home. हमने बिल्कुल ऐसा लगा कि नया कुछ लगा ही नहीं, जैसे बहुत कंफर्टेबल. Made me at home. At home means very comfortable. एंड द फिफ्थ एक्सप्रेशन इज इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपसे बातें करके मस्त, प्लेजरफुल, ओके, प्लेजरेबल, इट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। तो आपसे बातें करके सच में प्लेजर फील हुए, खुशी फील हुई, डिलाइटेड फील हुआ। सो लर्नर्स, दीज वर रियली वेरी न्यू इंस्ट्रक्शंस, न्यू सजेशंस, न्यू you can say that expressions which we can use and improve our vocabulary, improve our language. So stay connected with us for new vocab, new sentences, new expressions, and in this way we will build up our language. Good luck and stay connected with us. Then subscribe this channel, The Rise of Hops. You have not subscribed yet, okay, and like, share and subscribe. Thank you so much.